हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय 9 का पुनरावलोकन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज हो जाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। पिछले अध्याय में परीक्षित महाराज जी ने पूछा था कि भाई जीवात्मा को माया कैसे पकड़ती है, या जीवात्मा इस जगत में बंधन में क्यों पड़ता है, और अन्य प्रश्न भी किए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दे रहे हैं। श्री शुक उवाच आत्ममायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटितार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुर इवांजस। शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि आत्मायाम ऋते राजन, ऋते मतलब छोड़कर, हे राजन भगवान की माया को छोड़कर परस्य जो जीव इस जगत के परे है उसका, और अनुभव आत्मना अनुभव करने में सक्षम जीव है। हम सब लोग अनुभव करने में सक्षम हैं क्योंकि हम लोग चेतना से युक्त हैं। तो ऐसे जीवात्मा का ना घटेता अर्थ संबंध, इस प्रकृति के जो कार्य शरीर आदि है इससे उसका कोई संबंध घटित हो ही नहीं सकता। ये तो माया के कारण व्यक्ति मान रहा है कि मैं ये देह हूं, तो ये बिना माया के ऐसा हो नहीं सकता है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं स्वप्न दृष्टुर इवा अंजस। जैसे अंजसा शब्द का यहाँ पे अर्थ था सीधा। कोई भक्त चला वर्ड मीनिंग भी खोल के रखिएगा इन केस आई मेक मिस्टेक। जैसे स्वप्न में स्वप्न के दृष्टा का कोई संबंध नहीं होता है, वो खाली मान लेता है कि मैं वो व्यक्ति हूं जो स्वप्न में दिख रहा है। ये बस उसके इल्यूजन के कारण, अज्ञान के कारण ऐसा होता है। तो इसी बात को वहाँ पे शुद्धदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वस्तुतः जीवात्मा का कोई संबंध देह से है नहीं। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, अब हो क्या रहा है, इस माया के द्वारा विविध रूपों की सृष्टि हो रही है, अर्थात विविध शरीरों की सृष्टि हो रही है, और उसमें वह अहम बुद्धि मम बुद्धि कर ले रहा है। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते। बहुरूप इवा भाति, बहुत रूप जैसा दिखता है। विभिन्न प्रकार के पुरुष दिखते हैं, विभिन्न प्रकार के कुत्ते बिल्ली स्त्रियां देवता, विभिन्न प्रकार के शरीरों को देख करके व्यक्ति विभिन्न प्रकार के ये बात सोचने लगता है कि विभिन्न प्रकार की आत्मा है। लेकिन आत्मा एक ही है। मुझ में जो आत्मा है वो आप में भी आत्मा है, मतलब हम सब लोग आत्मा की दृष्टि से एक हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे भेद दिखने लगता है, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, इत्यादि इत्यादि। क्यों ऐसा होता है, तो कह रहे हैं माया बहुरूपया, माया के द्वारा जो बहुत रूप धारण कर लेती है। बहुत रूप धारण कर लेती है मतलब विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्रदान करती है जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार। और रममाणो गुणेश्व अस्या, अस्य गुणेशु, इसके गुण अर्थात विभिन्न प्रकार के शरीर दिए जाते हैं माया के, उनमें वह रमण करने लगता। कौन? जीवात्मा। क्यों? तो कहता है ममाहम इति मन्यते, मम यह देह मेरा है, अहम यह मैं देह हूं, इति इस प्रकार में मानने लगता है। ठीक है, तो कभी सुधरेगा? कहते हाँ। यर्हि वावा महिम्नि स्वे परस्मिन् काल माययो रमेत गत सम्मोहस् त्यक्तोदास्ते तदो भयम। यर्हि जब स्वे महिमनी, वह अपनी महिमा में, कि भाई मैं तो परस्मिन, मैं तो इस प्रकृति के परे हूं, और काल के परे हूं, और माया के भी परे हूं। क्षमा कीजिए, हाँ, परस्मिन मतलब काल और माया। काल के परे जीवात्मा काल के अंतर्गत नहीं है, और माया यानी माया के उत्पादनों के भी परे है। जब वह इस प्रकार से अपनी महिमा में स्थित हो जाता है तो रमेत गत सम्मोहस, तो उसका सम्मोह नष्ट हो जाता है। किस प्रकार का? हाँ, उसका सम्मोह नष्ट हो जाता है। और त्यक्तो उदास्ते तदो भयम, उन दोनों को ही त्याग देता है। किसको? मम बुद्धि और अहम बुद्धि, दोनों बुद्धि को त्याग देता है और उसमें रमण करना बंद कर देता है। अपनी महिमा में रमण करता है। वो आत्मज्ञानानंद है, सच्चिदानंद है, उसमें रमण करने लगता है। और अब ये जो शरीर में रमण करने की भावना है कि मैं देह हूँ, ये देह मेरा है, इससे मैं भोगूंगा, इस भावना को वो त्याग देता है। वो भय मतलब दोनों प्रकार की भावना को त्याग देता है। स्पीड तेजी रखी जाएगी। अब इसका एक और अर्थ भी था जिससे आगे लिंक बनेगा, कि जब वह भगवान की महिमा को समझता है कि जो काल और माया दोनों के परे हैं और उनकी भक्ति में ही रमण करता है, तो उसका सम्मोह चला जाता है और वह दोनों प्रकार के मोह, यानी कि मैं ये देह हूं और ये देह मेरा है, इससे वह मुक्त हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है। अब इसी तत्व को आत्म तत्व विशुद्धि अर्थम, भगवान के तत्व को समझाने के लिए भगवान ने, एक बार पहले बोल लेते हैं, आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान ऋतम ब्रह्मणे दर्शयन रूपम अव्यलीक वृतादृतः। भगवान ने इसी आत्म तत्व को
विशुद्धि अर्थम, इसको समझाने के लिए जो भगवान ने कहा था, ऋतम मतलब सत्य, जो सत्य वचन भगवान ने कहा था, कैसे कहा था? ब्रह्मणे दर्शयन रूपम, ब्रह्मणे अर्थात ब्रह्मा जी को दर्शन देकर के, अपने सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन देकर के जो भगवान ने सत्य वचन परमात्म तत्व को स्पष्ट करने के लिए कहे थे। क्यों कहे थे? अव्यलीक व्रतादृतः, निर्वलीक निष्कपट व्रत के द्वारा वह आदृत हुए थे ब्रह्मा जी के द्वारा। तो प्रसन्न होकर के भगवान ने अपने स्वरूप को दिखाया था और फिर परमात्म तत्व कहा था, उसको मैं बताऊंगा। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि भाई वो घटना का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भगवान ने बताया था, क्यों बताया था। स आदि देवो जगतां परो गुरु स्वधिष्णमास्थाय सिसृक्ष ऐक्षत ताम्नाद्य गच्छद दृश्यमत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत्। स आदिदेव, वे आदिदेव, जगतां परो, जो पूरे जगत के पर गुरु हैं, स्वधिष्णमास्थाया, स्वधिष्ण मतलब अपने कमलासन, अपने ब्रह्मलोक में स्थित होकर के, सिसृक्ष ऐक्षतः, सृष्टि करने की इच्छा थी उनकी। ताम्नाद्य गच्छत दृश्यमत्र सम्मतान, सम्मत मतलब सैंक्शनड, प्रमाणिक विधि, प्रपंच निर्माण विधि या भय, जिस प्रकार से जगत की सृष्टि हो उस प्रकार से वह उस विधि को वह नहीं देख पा रहे थे। न अद्य गच्छत दृश्यमत्र, अद्य गच्छत मतलब वो नहीं समझ पा रहे थे कैसे सृष्टि हो, विचार कर रहे थे लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। क्या किए? सचिंतयन् द्वक्षरमेकदाम्भस उपाशृणोद्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यद षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृप यद धनम विदुः। सचिंतयन, इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि कैसे जगत की सृष्टि हो, द्वय अक्षरम एकदा अंभसी, अंभसी मतलब जल में, और एकदा मतलब एक दिन उन्होंने दो अक्षर सुने। उपाश्रुणोत, उपाश्रुणोत करता था पास से ही ऐसे लग रहा था कोई बोला। द्विर्गदितम वचः विदुः, दो बार उस वचन को बोला गया था। स्पर्शेषु, स्पर्श अक्षरों में, यद षोडशम एकविंशम, एकविंशम मतलब 21वां और 16वां और 21वां, तो क्या था वो? तप तप, तप तप दो बार बोले। तो उसका क्या विशेषण था? तो कह रहे निष्किंचनानाम निरपयद धनम विदु, जो निष्किंचन है, जो जगत में कुछ भी नहीं रखते, उनका वह धन है। तपस्या से भक्त लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। तप का मतलब होता है भगवान में अपने मन को एकाग्र करना, इससे जीव पवित्र होता है। तो भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना, यह सब तप है। तो ये ही भक्तों का धन है। और अद्भुत बात है, ये हमारे बिल्कुल कंट्रोल में है। समझ में आ रहा है? बाकी धन जो है वह धन तो कभी भी चुरा लिया जाएगा किसी के द्वारा, और वह धन हमको सुख भी नहीं देता है, सुविधा जरूर देता है इस जगत में और रहने के लिए, लेकिन बाहर निकलने की सुविधा नहीं देता। मानते हैं ना इस बात को? लेकिन जप है, हरे कृष्ण मंत्र, ये तो आपकी जीभ पे धरा है ना। और माया की ट्रिक क्या है, इससे क्या फायदा होगा? तो जरा उससे पूछो तुम्हारी बात बोलने से क्या फायदा होगा हमको? वो चुप रहेगी उसमें और ये बोलेगी कि हरे कृष्ण बोलने से क्या फायदा, क्या जरूरत है? अरे 10 मिनट जप करने से क्या होगा, छोड़ो। यस, तो ये धन है जो जन्म जन्मांतर आपका बढ़ता ही जाएगा। तो ये बात यहाँ पे हम व्याख्या नहीं कर रहे, आप समझदार हैं। तप तप करने के लिए बोला। निशम्य तद्वक्तृदिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रानन्यद पश्यमानः स्वधिष्णमास्थाय विमृश्य तद्हितं तपसि उपादिष्ट इवादधे मनः। निशम्य तद्वक्तृ, निशम्य मतलब सुन करके, तद्वक्तृ दिदृक्षयादिशो, तद्वक्तृ मतलब उस बोलने वाले को देखने की दृष्टि इच्छा से, दिदृक्ष्या उसको कौन बोला तो कौन बोला ऐसे करके वह दिशा, चारों दिशाओं में देखने लगे। विलोक्य देखा उन्होंने, तत्र अन्यद पश्यमाना, लेकिन और किसी को वह नहीं देख पाए वहां पे। तो फिर क्या किए?
स्वधिष्ठमास्थाय, अपने कमल पर स्थित होकर के, विमृश्य तद्हितम, विमर्शन करने लगे। तपस्वी उपादिष्ट इवा दधे मनः, इन्होंने ये सोचा कि ये जो तपस्या है ये मेरे हित के लिए ही कहा गया है, तो अपने मन को तपस्या में लगा लिया। कितने साल तपस्या किया? दिव्यम सहस्त्राब्दम अमोघ दर्शनो, जिता नीलात्मा विजतो भयेन्द्रियः, अतप्य तस्माखिल लोकतापनम, तपस्तपीयांस्तपताम समाहितः। सहस्त्र दिव्यम, 1000, दिव्यम सहस्त्र अब्दम, 1000 अब्द मतलब होता है वर्ष, 1000 दिव्य वर्षों तक। अमोघ दर्शन मतलब जिनकी दर्शन अर्थात ज्ञान अमोघ है, अनष्ट नष्ट नहीं होता, ऐसे ब्रह्मा जी ने जितानिल आत्मा, जित अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब होता है वायु, प्राण वायु को जीतकर, आत्मा यानी मन को जीतकर, विजित उभय इंद्रिया, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों को जीतकर, अतप्यत तपस्या करी, अतप्यत स्म तपस्या करी थी, स्म शब्द बहुवचन भूतकाल के लिए, अतप्यत स्म तपस्या करी थी। अखिल लोकतापनम, अखिल लोकतापनम का अर्थ क्या लिया गया है? कोई हेल्प कर सकते हैं? जो हम यहाँ से स्मरण करके बोल रहे हैं, अखिल तो मतलब पूरे पूरे जगत को तपस्या का एक स्टैंडर्ड प्रस्तुत किया उन्होंने। तपस तपीयांस तपताम समाहिता, और सारे तपस्या करने वालों में वे सर्वश्रेष्ठ तपस्या करने वाले हो गए। समाहिता मतलब मन को एकाग्र किए। ठीक है, नेक्स्ट। अब भगवान प्रसन्न होकर के अपने वैकुंठ का दर्शन को कराए। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः, संदर्शयामास परम नयत परम, व्यपेत संक्लेश विमोह साधवसम, स्वदृष्ट वदभीर पुरुषैरभिष्टितुम। तस्मै उन ब्रह्मा जी को, स्वलोकम भगवान ने अपने खुद के लोक वैकुंठ लोक को सभाजिता, सभाजिता का अर्थ क्या लिया गया है? हाँ, भाजिता, यस, उनसे प्रसन्न होकर के भगवान ने संदर्शयामास, भगवान ने अपने लोक को, वैकुंठ लोक को दिखाया। वो लोक कैसा है? तो कह रहे हैं परम, वो सर्वश्रेष्ठ, नयत परम, और उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। उस वैकुंठ लोक को भगवान ने दिखाया। कैसा उसका गुण है? तो कह रहे हैं व्यपेत संक्लेश, जो 3 प्रकार के क्लेश जगत में व्यक्ति भोगता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, वह व्यपेत मतलब वह वहां से दूर चले गए थे। ठीक है ही नहीं वहां पे। विमोह साध्वसाम, और वहां कोई विमोह भी नहीं है। साध्वसाम का क्या अर्थ लिया गया है? भय, वहां पे कोई भय भी नहीं है। और स्वदृष्ट वदभीर, जो आत्मा को यानी भगवान को देखने के लिए दृष्टि से युक्त हैं, ऐसे पुरुषैर अभिष्टितुम, ऐसे पुरुषों के यानी वैकुंठ के पार्षदों के द्वारा वह अभिष्टित मतलब पूजित है, वह वैकुंठ पूजित है। गुड। और वैकुंठ का वर्णन करते हैं। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः, सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रमः, न यत्र माया किमुता परे हरेर अनुव्रता यत्र सुरार्चुतः। प्रवर्तते यत्र, यत्र मतलब जहाँ, प्रवर्तते रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रम, न प्रवर्तते यत्र, जहाँ पे रजगुण तमगुण नहीं रहता है और इनसे मिश्रित सत्व भी नहीं रहता है, और ना ही वहाँ पे काल का विक्रम अर्थात काल का प्रभाव रहता है। नयत्र माया, ना वहाँ पे माया भी नहीं रहती। किमुता अपरे, तो फिर माया के कार्यों महतत्वादों का तो कहना क्या, वहाँ भी नहीं रहते हैं। हरेर अनुव्रता, जो हरि के, भगवान श्री हरि के भक्त हैं, भगवान के पार्षद। यत्र सुरार सुरार्चितः, वह देवता और असुर के रूप में भगवान की अर्चना वहाँ पे करते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि मुक्ति के बाद भी व्यक्तित्व बना रहता है और भगवान की सेवा में भक्त लोग लगे रहते हैं। ये सब ब्रह्मा जी को दिखाई पड़ा। अब यहाँ पे भगवान के पार्षदों के, यस, भगवान के पार्षदों के रूप का वर्णन है। श्यामावदातः शतपत्र लोचनाः, पिशंग वस्त्राः सुरुचः सुपेशसः, सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणिर, प्रवेक निष्काभरणः सुवर्चसा। थोड़ा सहायता कीजिएगा, कुछ शब्द भूल जाऊंगा। श्यामा,
श्याम तो बड़ा स्पष्ट है, श्यामल वर्ण के थे। अवदातः आभा से युक्त थे, श्यामल श्यामल आभा से युक्त उनका शरीर था। शतपत्र लोचना, उनके आंखें कमल, 100 पत्र वाला जो कमल, ऐसा सुंदर सुंदर उनकी आंखें थी। पिशंग वस्त्रा, उनके पीले वस्त्र थे। सुरुचः, क्या अर्थ लिया गया है? अत्यंत आकर्षक लगते थे। और सुपेशसः मतलब यंग लगते थे। भाई हम संस्कृत में जानते हैं कुछ कुछ शब्द बिल्कुल अर्थ भूल जाते हैं। सर्वे चतुर्बाहवः, बड़ा स्पष्ट है, सभी के सभी चतुर्बाह रूप में थे। उन्मिशन मणि, हाँ कांतिमान थे, चमकदार थे, तेजस्वी थे। हाँ, और प्रवेक निष्काभरण, ओके, तो बहुत सुंदर सुंदर आभूषणों से वह, उत्तम कोटि के आभूषणों से वह सुवर्चस था, वो सुसज्जित थे। प्रवाल वैदूर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिना। प्रवाल का मतलब, प्रवाल था लाल रंग का, इज इट नॉट? प्रवाल जो था वो लाल रंग का कुछ मणि बताई गई थी। वैदूर्य मृणाल वर्चसः, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मोती उनके पर आभूषित थे। और परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिना, कुंडल पहने थे बहुत सुंदर सुंदर। मौलिमालिना, मौली का मतलब मुकुट होता है, हारों से युक्त था। तो इस प्रकार से वैकुंठ के पार्षद का वर्णन है। थोड़ा सा भूल रहा हूँ। भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद विमानावलभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युदभ्रावलभिर्यथा नभः। अब मैं जरा देख के ही बोलता हूँ, ताकि, क्योंकि ये शब्दों का अर्थ मैं भूल गया। हम्म, ओके। भ्राजिष्णु, भ्राजिष्णु मतलब चमकदार, और यह मतलब वह वैकुंठ लोग परितः विराजते लसद विमाना, तो वहाँ पे बहुत सारे चमकदार विमान विराजमान हैं, वहाँ पे हैं। और उनकी अवली भी, उनकी कतार है। अवली का मतलब दीपावली होती तो दीपों की कतार, ऐसे करके बहुत सारे विमानों की कतार है, जो कि महात्माओं के ही असली वाले महात्मा हैं भगवान के पार्षद हैं। और विद्योतमाना, विद्योतमाना का मतलब है कि वह जैसे विद्युत, उसकी प्रकार चमकदार। प्रमदा उत्तमाद्य भी, वो उनकी स्त्रियां भी हैं जो कि चमकदार बिजली की तरह, मतलब खाली कांति पे कंपेयर करा कि वो बहुत सुंदर हैं। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वो काली नहीं है, वो गोरी हैं। जो पुरुष हैं वो काले हैं, काले से मतलब श्याम वर्ण के हैं, और स्त्रियां वो गोरी हैं, और वह बिजली के समान है। उत्तम का बड़ा स्पष्ट है, उत्तम मतलब अत्यंत श्रेष्ठ। और सविद्युदभ्रावलिभिर यथाभ, क्या शब्द है भाई? अच्छा, जैसे कह रहे कि मान लो कि बादल आकाश में है और वह चमकदार बिजली के साथ में है, तो बादल को उपमा किससे दी जा रही है? पुरुषों से, विमानों से? हाँ, पुरुषों से, और स्त्रियों को बिजली से। क्यों स्त्री बिजली से? श्रीर्यत्र रूपिण्य उरुगाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेंखम श्रिताया कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रिय कर्म गायति। तो यहाँ पे लक्ष्मी देवी का वर्णन है। श्री, श्री यानी कि लक्ष्मी देवी, यत जहाँ पे, रूपिण्य, रूपिणी अपने दिव्य स्वरूप में, उरुगाय पादयो, उरुगा मतलब होता है, उरुगाय मतलब भगवान श्री कृष्ण, जिनका गुणगान बहुत से सुंदर श्लोकों में गाया जाता है, बहुत ज़्यादा गाया जाता है। उनके पादयो, उनके दोनों चरण कमलों को करोति मानम, अर्थात बड़ी सम्मान पूर्वक उनकी सेवा करती हैं। बहुधा विभूति भी, अपनी बहुत सारी शक्तियों के साथ करती हैं। प्रेंखम श्रिता, या अच्छा, प्रेंखम श्रिता का मतलब हुआ, एक मिनट रुके, मूवमेंट ऑफ एंजॉयमेंट, श्रिता टेक। हाँ, अच्छा, तो ये प्रेंखम श्रिता का अर्थ मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। प्रेंखम,
अच्छा, वो कह रहे हैं प्रेंखम श्रिता या कुसुमाकरानुगय, जो कुसुमाकर के अनुग हैं अर्थात भौरे हैं, उनके वो आकर के भौरा रहे हैं, उनके आसपास मंडरा रहे हैं, तो वह थोड़ा सा अपने बालों को झड़क रही होंगी चूंकि, तो उस कारण से उनका भी मूवमेंट हो रहा है। और विगीय माना प्रिय कर्म गायती, अपने प्रिय भगवान विष्णु के कर्मों को वह गा रही थी। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलर्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रही परिसेवितम विभु। अब उन्होंने क्या देखा? ददर्श देखा। क्या देखा? तत्र मतलब वहाँ वैकुंठ में देखा। अखिल सात्वतां पति, सभी भक्तों के पति अर्थात पालक भगवान श्री कृष्ण को देखा, भगवान विष्णु को देखा, जो श्रेयःपति लक्ष्मी जी के पति हैं, यज्ञपति और जगतपति हैं। क्या और देख रहे हैं? तो कह रहे सुनंद नंद प्रबलर हणादि, सुनंद नंद प्रबल, प्रबल अर्हण और आदि मतलब एक्सेट्रा, इन सब पार्षदों के द्वारा स्वपार्षदाग्रह परिसेवितम विभु, ये सभी जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ पार्षद हैं इनके द्वारा वह परितः सेवित थे। क्यों? क्योंकि वे विभु हैं अर्थात भगवान हैं। भगवान को देखा और साथ साथ भगवान का वर्णन कर रहे हैं। भृत्या प्रसादाभिमुखम दृकासवम प्रसन्नहासारुणलोचनाननम किरीटिनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पीतांशुकम वक्षसि लक्षितम श्रिया। भृत्य प्रसादाभिमुखम, अपने भृत्यों के पे कृपा करने के लिए अभिमुख वह भगवान थे। दृगासवम, आँखों के लिए वह आसव मादक द्रव्य के समान उनका मुख था। प्रसन्न हासा, उनका मुख बहुत प्रसन्न था। अरुण लोचनाननम, और उनकी आंखें लालिमा से युक्त थीं। किरीटनम कुंडलिनम चतुर्भुजम, किरीटी का मतलब होता है मुकुट, तो मुकुट और कुंडली, कुंडल और चतुर्भुज उनका रूप था। पीतांशुकम मतलब उनके पीले वस्त्र थे। और वक्षसी लक्षितम श्रिया, लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पर दिख रही थी, वो रोमावली के रूप में। लक्ष्मी जी अलग से सेवा भी कर रही हैं और भगवान के वक्षस्थल पर एक, क्या नाम है उसका, रोमावली का नाम क्या है? हाँ ना, नाम क्या है? श्रीवस्त्र चिन्ह के रूप में है। यस। अध्यर्हणीयासनमास्थितं परम वृतं चतुः षोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैश्वैरितरत्र चाध्रुवै स्व एव धामन रममाणमीश्वरम्। अध्यरणीयासनम स्थितम, अत्यंत सम्मानीय आसन पर भगवान स्थित थे और अपनी चतुःषोडश, एक मिनट रुकिएगा भाई, 4, 16, 5 और 6, 4 चतुः मतलब 4, षोडश मतलब 16, पंच मतलब 5, इनके द्वारा वह आवृत होकर के थे। युक्तम भगय, अपने ऐश्वर्यों से वह युक्त थे। भगवान के बारे में वर्णन हो रहा है। स्वैर इतरत्र चाध्रुवै, उन ऐश्वर्यों के द्वारा भी वह पूजित थे जो अध्रुव रहते हैं। जो 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं इस जगत में, देव कुछ लोगों को प्राप्त होती है, योगियों को, वह भगवान के पास हमेशा रहती हैं, तो उनके द्वारा भी भगवान पूजित हो रहे थे। स्व एव धामन रममाणमीश्वरम्, अपने ही धाम में वह रमण करने वाले थे। ऐसा नहीं था, अपने धामन का अर्थ भी था, अपने स्वरूप में रमण करने वाले थे। ऐसा नहीं कि उन शक्तियों से वो प्रभावित हो रहे थे। अब ब्रह्मा जी को क्या अनुभव हुआ भगवान को देख करके, तो उसका वर्णन हो रहा है। तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो हृष्य तनुः प्रेम भाराश्रुलोचनः न नाम पादाम्बुजवस्य विश्वसृक् यत् पारमहंसेन पथादिगम्यते। तद्दर्शना, उस दर्शन को प्राप्त करके आह्लाद परिप्लुतांतर, उनका अंतःकरण आह्लाद से परिप्लुत हो गया, अत्यंत आनंद से भर गया। हृष्य तनु, उनका जो तन है वह हृष्य अर्थात रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया। और प्रेम भराश्र लोचना, उनके आँख प्रेम से भर गए, उनके लोचन प्रेम से भर गए। न नाम, उन्होंने प्रणाम किया। पादाम्बुजवस्य विश्वदृक्, विश्व की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु के चरण कमलों में उन्हें प्रणाम किया। यत पारमहंसेन पथादिगम्यते, वह भगवान विष्णु के चरण परमहंसों के पथ के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ऐसे
चरण कमलों में भगवान के ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तम प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणं बभाष ईशित स्मित शोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीत मनः करे स्पृशम। तम अर्थात उन ब्रह्मा जी को प्रियमाणम जो भगवान के प्रति प्रीति से युक्त थे, समुपस्थितम अपने सामने उपस्थित देख करके, कविम कवि मतलब जो ब्रह्मा जी के बारे में हो रहा है, प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम प्रजा के विसर्ग में, प्रजा की सृष्टि में निज शासनार्हणम अपने शासन के योग्य थे। भगवान देख रहे हैं कि अब ये मेरे शासन के योग्य हैं, इनको मैं आज्ञा दूंगा तो यह कर्तव्य पूरा करने में समर्थ हो जाएंगे। बभाष भगवान ने बोला, ईशित स्मित शोचिषा गिरा, ईशित स्मित हल्की सी मुस्कान से उनका मुख अत्यंत शोचिषा अर्थात क्या लिखा है शब्द यहाँ पे, हाँ उनका जो गिरा मतलब वाणी, तो उनकी वाणी हल्की सी मुस्कान से शोभायमान थी। भगवान विष्णु की मुस्कुरा रहे थे और उस मुस्कुराहट से उनकी वाणी सुशोभित थी, ये अर्थ है। प्रिय प्रियम प्रीत मनः करे स्पर्शम, उन्होंने हाथ से अपने प्रिय ब्रह्मा जी को स्पर्श किया, हैंड शेक किया हुआ, वेल डन, ये समथिंग दैट। अब भगवान बोल रहे हैं, त्वयाहं तोषितः सम्यक वेद गर्भ शिश्रिक्षया चिरमृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम। त्वया अहम तोषितः सम्यक, तुम्हारे द्वारा मैं, हे ब्रह्मा जी आपके द्वारा मैं सम्यक रूप से अच्छी प्रकार से संतुष्ट हुआ हूँ। वेद गर्भ, वेद आपके गर्भ में है अर्थात वेद का ज्ञान आपके हृदय में प्रकट है। शिश्रिक्षया जगत की सृष्टि करने की इच्छा से जो आपने तपस्या करी, चिरम वृतेन तपस्या जो बहुत समय से आपने तपस्या करी है उससे मैं संतुष्ट हूँ। दुस्तोष कूट योगी नाम, जो कूट योगी हैं, जो अल्टीरियर मोटिवेशन के लिए, क्या कहें, अन्य मतलब धोखेबाजी करने के लिए तपस्या करते, उनसे मैं संतुष्ट नहीं, उनसे हो ही नहीं पाता हूँ। तो अब अच्छा हो गए तो क्या, तो कह रहे अब मांगो बेटा जो चाहते हो। वरम वरय भद्रम ते वरेशमाभिवांछितम ब्रह्मश्रेय परिश्राम पुंसाम दर्शनावधि। वरम वरय, हे ब्रह्मा तुम मुझसे वरदान मांगो, भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो। क्यों मांगे आपसे, तो कह रहे हैं वरेशम, मैं वर देने वालों का ईश्वर हूं, या कि नहीं, वर देने वालों का नहीं, वरदानों का ईश्वर हूं। जो वरदान चाहोगे वो मांग लो। माम अभिवांछितम, जो तुम्हारी इच्छा वह मांगो। ब्रह्मन, हे ब्राह्मण ब्रह्मा जी, श्रेय परिश्रामा, श्रेय की प्राप्ति के लिए जो भी परिश्रम होता है, पुंसाम अर्थात मनुष्यों के द्वारा, तो उसकी अवधि, उसकी लिमिट यह है कि मत दर्शन, ये आप मेरा दर्शन प्राप्त होना, ये सारे श्रेय का हाईएस्ट मतलब लाभ है। श्रेय की प्राप्ति के लिए किए गए परिश्रम का हाईएस्ट फल है कि भगवान का दर्शन हो जाए। फिर भी तुम्हारा कोई वरदान हो तो मांग लो, तुमने दर्शन तो कर लिया है, फिर भी तुम्हारी वर की कुछ इच्छा है तो तुम मांग लो। अब एक प्रश्न होगा आपका कि यार भगवान को देख लिया तो फिर और वर क्यों मांगेगा, लेकिन ये होगा। आप देखेंगे कि दक्ष भी भगवान को देखते हैं और कर्दम मुनि भी भगवान को देखते हैं साक्षात, फिर भी कुछ इच्छा रह जाती। ये एक अजीब सी बात है। भगवान को कैसे व्यक्ति बिना शुद्ध हुए देखेगा, लेकिन आप देखेंगे कैसे कुछ इच्छा रह जाती है, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं होते। इंटरेस्टिंग है, कर्दम मुनि भगवान को सामने देखेंगे, फिर क्या वो भगवान जानते, कहते हैं आपकी शादी की इच्छा है। नो व्हाट, आपको क्या भगवान सामने प्रकट हो गया शादी कर रहेगा ये बाबा, दिस इज अमेजिंग, नहीं? तो वहां जब हम लोग पढ़ेंगे तभी रहस्य खोलेगा वो ऐसा क्यों है। लेकिन आश्चर्य लगता है, दैव इच्छा से ऐसा हो सकता है। अब भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि देखिए, जो आपको ये दर्शन प्राप्त हुआ है यही वास्तविक रूप से पांडित्य है। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम यदुपसृत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। और सुंदर बात कह रहे हैं, मनीषिता पांडित्य का अयम अनुभाव, यही अनुभाव है, यही प्रभाव है कि मम लोकावलोकनम, मेरे लोक का व्यक्ति अवलोकन करे अर्थात दर्शन प्राप्त करे। यद उपसृत्य रहसि, जब तुमने मुझसे सुन करके
रहसी एकांत में चकर्थ परमम तपा, तुमने जो तपस्या करी उसका यही प्रभाव हुआ है कि तुम अब मेरे लोक का दर्शन करने में समर्थ हो गए हो। तो यह मत सोचना कि तुम उस तपस्या के लिए स्वतंत्र थे, मैंने ही तुमको आज्ञा दिया था। प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो न घ। प्रत्यादिष्टम प्रति आदिष्टम, आपको मैंने आदिष्ट यानी आज्ञा दिया था। मया तत्र, तत्र मतलब उस समय, तत्र मतलब तदा, उस समय जब त्वयि कर्म विमोहित थे, आप सृष्टि के कर्म के संबंध में आप विमोहित थे, तो उस समय मैंने ही आपको उपदेश दिया था। तप तप, अच्छा आपने दिया था, हाँ, तो जिस रूप में आप मेरे को आज देख रहे हो उसी रूप में दिया था, अर्थात भगवान निर्विशेष नहीं थे, वहां कोई रिकॉर्ड नहीं चला दिए थे, बटन नहीं चला दिए थे, वो स्वयं बोल रहे थे। क्यों ऐसा किया आप? तो कह रहे तपो में हृदयम साक्षात, तपस्या साक्षात मेरा हृदय है। संस्कृत इजी है ना, वैसे कठिन नहीं है ना। आत्मा अहम, साक्षात आत्मा, तपस्या का मैं साक्षात आत्मा हूं या तपस्या मेरी साक्षात आत्मा है, दोनों अर्थ ले सकते हैं। अहम तपस्व अनघ, हे अनघ, हे निष्पाप ब्रह्मा जी, तपस्या ही मेरी आत्मा है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सृजामि तपसा वेदम ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः। तपस्या के द्वारा इदम तपस्यैव सृजामि, मैं इस तपस्या के द्वारा ही जगत की सृष्टि करता हूँ। पुनः तपस्या ग्रसामि, और तपस्या के द्वारा इसको ग्रस यानी संहार कर लेता हूँ। विभर्मि तपसा विश्वम, तपस्या के द्वारा विश्व का पालन करता हूँ। वीर्यम में दुश्चरम तपः, ये तप ही मेरा दुश्चर वीर्य अर्थात पराक्रम है। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मो उवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो वस्थितो गुहाम वेद ही प्रतिरुद्धेना प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। हे भगवान, सर्वभूतानां सभी जीवों के अध्यक्ष हैं आप, मैं अध्यक्ष हूँ। कैसे? तो कहते अवस्थितो गुहाम, वो उनकी गुहा अर्थात उनके हृदय में आप अवस्थित हैं परमात्मा के रूप में। इसीलिए वेद ही अप्रतिरुद्धेना, आप बिना किसी प्रतिरोध के जानते हैं। प्रज्ञानेना, अपने विशेष ज्ञान के द्वारा। चिकीर्षितम्, वह जीव क्या करना चाहता है वह आप जानते हैं। आपने कहा कि वर मांगो, लेकिन आप तो पहले से ही जानते हैं, परमात्मा के रूप में बैठे जानते हैं कि जीव क्या चाहता है। तथापि, फिर भी, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणा। फिर भी आप जानते ही, आप सभी जीवों के बारे में जानते हैं, तो मेरी भी इच्छा आप जानते हो। फिर भी तथापि नाथ मानस्य, नाथ मानस क्या अर्थ लिया गया था? नाथ मानस मतलब याच मानस्य, मैं याचना कर रहा हूं, भीख मांग रहा हूं। नाथ, हे नाथ, नाथय नाथितम, मेरी प्रार्थना को नाथय यानी कि प्रदान करें। क्या प्रार्थना है आपकी? पर यानी कि दिव्य, और अवर मतलब प्राकृत। पर मतलब अप्राकृत स्पिरिचुअल, और अवर मतलब प्राकृत यथारूपे यानी कि दिव्य और यानी कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और भौतिक जगत में आपके जो रूप हैं, जानीयाम ते त्वरूपेण, यद्यपि आप अरूपी हैं अर्थात आपका आध्यात्मिक रूप है, आप दिव्य रूप वाले हैं, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि इस जगत में आपका रूप क्या है और आध्यात्मिक जगत में आपका क्या रूप है। ठीक, ये पहली उनका वरदान मांग रहे। दूसरा, आप कहेंगे भगवान तो एक बार मांगने के लिए बोले नहीं, ऐसा मांगो बेटा जो मांगना। ठीक है, कोई लिमिट नहीं लगा रखे। यथात्माय योगे नाना शक्ति प्रबृंहितम विलुम्पन विसृजन गृहणन बिभ्रदात्मानमात्मना। यथात्म माया योगेना, जिस प्रकार से आप अपनी माया के द्वारा नाना शक्ति उपबृंहितम, विभिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त इस जगत को विलुम्पन नष्ट कर देते हैं, विसृजन सृष्टि करते हैं, और बिभ्रत पालन करते हैं, आत्मानम आत्मना गृणन, अपने द्वारा ही अपने को स्वीकार करके आप करते हो, यह भी आप बताइए। तो पहला क्या बताया? पर अवर रूप बताइए, फिर माया से कैसे आप जगत सृष्टि आदि कर रहे हैं वह बताइए कैसे, और उसके बाद कह रहे हैं कैसे आप क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीडस्य मोघ संकल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णते तथा तद विषयाम देहि मनीषाम मयि माधव। हे माधव, हे लक्ष्मीपति, आप अमोघ संकल्प हैं, आपका संकल्प कभी नष्ट नहीं होता या विफल नहीं होता। आप क्रीडसी, जिस प्रकार क्रीड़ा करते हैं, कैसे? ऊर्ण नाभिर यथा ऊर्णते,
ऊर्ण नाभि जो मतलब जिसके पेट से ऊन निकलता है अर्थात धागा निकलता है अर्थात मकड़ी। तो जैसे मकड़ी स्वयं ही अपनी नाभि से विभिन्न प्रकार के धागों को प्रस्तुत करती है और अपने को ढक लेती है, कभी प्रस्तुत करती है कभी ढक लेती है, तथा तद विषयाम देव, इसी प्रकार से आप कैसे जगत में क्रीड़ा कर रहे हैं उस विषय में आप मुझे मनीषाम अर्थात बुद्धि प्रदान करें। करेंगे तो क्या करोगे? चौथा पॉइंट है कि आप हमको शिक्षा दे कि हमें क्या करें भैया, क्या करें ये भी बताइए। भगवत शिक्षितम अहम कर्माणि हितंद्रितः नेहमाना प्रजा सर्गम बद्धेयम यदनुग्रहात्। भगवत शिक्षितम अहम, भगवान के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके मैं कर्वाणि ही अतंद्रितः निरालस्य होकर के कार्य करूंगा। न इहमाना प्रजा सर्गम, इस प्रजा की सृष्टि करते हुए, इहमान मतलब न इहमान प्रजा सर्गम, प्रजा की सृष्टि करते हुए इहमान, इहमान मतलब कर रहा है, प्रयासरत हूँगा। तो बद्धेयम अदनुग्रहात्, मैं इसमें बद्ध नहीं हूँ, मैं ये भावना से ग्रसित न हूँ कि मैं स्वतंत्र करता हूँ। ऐसी शिक्षा भी आप दीजिए, आपकी शिक्षा के अनुसार कार्य करूँगा और ये आपकी वजह से, आपकी अनुग्रह की वजह से मैं बद्ध नहीं हूँगा। तो यह भी वरदान मुझे आप दें। अब बड़ा ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बहुत अपना कृतज्ञता भी ज्ञापित कर रहे हैं। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदोजमानिनः। यावत् सखा सख्युर इव ईशते कृतः, हे ईश आप भगवान हैं फिर भी ते कृता, मुझे आपके द्वारा सत्कार प्राप्त हुआ है। कैसे? यावत सखा सख्युरिव, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को साख्य भाव में हाथ मिलाता है, इस प्रकार से आपने मेरा सत्कार किया है। प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम, हे भगवान जब मैं प्रजा की सृष्टि करने में प्रवृत्त होऊंगा, अविक्लवस्ते परिकर्मणिस्तो, मैं अविक्लव मतलब बिना व्याकुल हुए इस कर्म प्रवृत्त होऊंगा। तो मामे समुन्नत मदोजमानिना, मैं मेरे चित्त में उन्नत मद बढ़े नहीं। कैसा मद? अजह मानिना, मैं अज हूं, मैं किसी से जन्म नहीं लिया, मैं स्वतंत्र हूं, ऐसा मद मेरे मन में उत्पन्न नहीं हो। तो क्यों होगा? क्योंकि आपने ईश हैं, आप भगवान हैं, फिर भी आपने मुझे सखा के रूप में, मित्र के रूप में सत्कार किया है, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। श्री भगवान अब उसके उत्तर में क्या कहते हैं देखिए। श्री भगवान उवाचा ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ये तो याद ही होगा। 4 चीज भगवान कह रहे हैं। मैं आपको अपने विषय, अपने स्वरूप के विषय में परम गुह्य ज्ञान दूंगा। यद विज्ञान समन्वितम, जो मेरे विज्ञान अर्थात अनुभव से युक्त है। सरहस्यम, अपनी प्रेम भक्ति के बारे में बताऊंगा जिससे भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। और तदंगम अर्थात जिसका साधना भक्ति बताऊंगा जिसके द्वारा प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। गृहाणा, स्वीकार कीजिए, गदितम मया, मेरे द्वारा बोला गया है। तो ये अच्छी बात है। इसमें काफ़ी दिन लगाए थे, इसमें कितने 8-10 दिन लगाए थे मुझे पता नहीं, लेकिन इस श्लोक को आप लोग, नहीं इसमें 10 दिन तो नहीं लगे थे, लेकिन काफ़ी समय लगा था, तो आप समझ तो गए ना। ठीक है, गुड। अच्छा, उसी बात को बता रहे हैं, ज्ञान, अपने स्वरूप के बारे में जो ज्ञान देंगे उसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं। यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। यावन अहम, जितना मेरा यावन अर्थात परिमाण है, यथा भावो जैसी मेरी सत्ता है या जैसा मेरा अनुभाव है या मेरा आशय है, यद रूप गुण कर्म का, जैसे मेरे दिव्य रूप गुण और कर्म यानी लीलाएं हैं, तथैव वैसे ही तत्व विज्ञानम, उसके विज्ञान को, उसके अनुभव को, अस्तुते तुम्हें हो जाए, मद अनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से। अब यहाँ पे चतुश्लोकी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एवासमेवाग्रे, अग्रे इस सृष्टि के पहले मैं ही था और मैं था ही। न अन्यद, और कुछ नहीं था। यद सद सत्परम, और कार्य और कारण और उससे परे जो कुछ भी है वह भी नहीं था, मैं ही था। पश्चात हम, सृष्टि के बाद मैं ही हूँ। यदि तच्चा, और जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वह भी मैं हूँ। यो अवशिष्यता, और जो इस प्रलय के बाद बचेगा, सो अस्मि हम, वह भी मैं ही हूँ। आहा, कितना इजी था ना। जी हाँ, नेक्स्ट।
समझा नहीं रहे, अरे समझा समझा कर मर गए, अब और नहीं समझाएंगे, 1 महीने से समझा ही रहे, 1 महीना लग गया कम से कम। कोई चेक करना कब पहली बार हम लोग शुरू किए थे इसको, तो खूब पढ़ा चुके हैं, अभी केवल रिवाइज करा रहे हैं। उसके बाद अपने स्वरूप से कि कोई समझाने के लिए वह थोड़ा माया का वर्णन भी कर रहे हैं, और माया के बारे में पूछे थे यथात्म माया योगेना, तो इसलिए वर्णन कर रहे हैं। यते अर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ऋत अर्थम, अर्थ मतलब भगवान, भगवान को ऋत अर्थात छोड़ करके, यत प्रतीयता जिस भी चीज़ की प्रतीति होती है, न प्रतीयेत चात्मनि, और इस जगत में या अपने हृदय में भी आप देख लें, उसमें भगवान की प्रतीति जो नहीं हो रही है, तद विद्यात उसको जानो कि आत्मनो माया, परमात्मा की माया जानो। जगत में कोई भी वस्तु भगवान से भिन्न नहीं है, लेकिन वैसी प्रतीति जो नहीं होती है वही माया है। यथाभासो यथा तमः, जैसा आभास, जैसा कि अंधकार, आभास में जो वस्तु है उसका रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है, वो वस्तु नहीं दिख रही है, उस वस्तु के संग कुछ और अलग दिख रहा है स्वतंत्र रूप से। और तम मतलब जो वस्तु है वो नहीं दिखती है, और जो नहीं है वो दिखाई पड़ती है। इसका क्या अर्थ है, उसके लिए आप लेक्चर्स को रेफर कीजिएगा। अब यहाँ पे वह स्वरहस्यम के बारे में वर्णन कर रहे हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम। जिस प्रकार से यथा महांति भूतानि, जिस प्रकार से पंच महाभूत, भूतेषु उच्चावचेष्वनु, उच्च और अवच, उच्च मतलब कि देवता आदि, और अवच मतलब अब पेड़ पौधे पशु पक्षी, उन सब जीवों में प्रविष्टा अप्रविष्टा, प्रवेश भी करते हैं और अप्रवेश भी करते हैं, प्रवेश नहीं भी करते हैं। तथा तेषु न तेषु, उसी प्रकार से मैं भी इस जगत में प्रवेश करता हूँ परमात्मा के रूप में, और नहीं भी प्रवेश करता हूँ क्योंकि भगवान गोलोक में वैकुंठ में निवास करते हैं। अब इसका अर्थ एक तो ये हुआ था, दूसरा अर्थ क्या लिया गया था कि भाई भगवान के जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनके हृदय में भी रहता हूँ और बाहर भी रहता हूँ। तो ये भगवान की प्रेम भक्ति सरहस्तम शब्द की व्याख्या करते हुए श्लोक है। ये कैसे समझेंगे, तो कह रहे बस इसी रहस्य की कि भाई कैसे भगवान हृदय में अंदर हैं और बाहर भी रहे हैं, ये रहस्य प्रेम भक्ति है। तो इस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के साधन के विषय में ही जिज्ञासा करनी चाहिए, और वह साधन भक्ति। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव, बस इतना ही, जिज्ञासम जिज्ञासा करने योग्य है। किसके द्वारा, आत्मनः तत्व जिज्ञासु, जो आत्मा के तत्व का जिज्ञासु है, जो भगवान का अनुभव करना चाहता है, तो वह जिज्ञासु हो कैसे होगा, तो उसको बस इतना ही जिज्ञासा करनी चाहिए कि उसकी प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त हो, यानी कि वो साधन भक्ति के बारे में जिज्ञासा करे, उस साधन की अन्वय और व्यतिरेक से जिज्ञासा करे जिसके द्वारा प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। अन्वय मतलब वो साधन होगा तो प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, और व्यतिरेक मतलब अगर वो साधन नहीं होगा तो प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगा। अरे आप लोग बड़े तेज होते जा रहे हैं भाई, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी, आप लोग समझ रहे हैं, वेरी गुड। तो और कब कब करना है जरा बताइए, तो सर्वत्र सर्वदा, वह साधन किसी के भी द्वारा कहीं पे भी किया जा सके, सर्वदा अर्थात किसी भी समय किया जा सके, किसी भी उम्र में किया जा सके, और उसके करने से भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो और नहीं करने से नहीं प्राप्त हो, ऐसा साधन भक्ति की जिज्ञासा हमें करनी चाहिए। तो ये साधन भक्ति का वर्णन भी हो गया। एतन्मतं समातिष्ठा परमेणा समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमोहयति करहिचित। अगर तुम मेरे इस मत में, अगर नहीं बोलें, एतन्मतम, ये जो मेरा मत है कि बस इतनी ही जिज्ञासा करो साधन भक्ति के बारे में, समातिष्ठम सम्यक रूप से तिष्ठ रहोगे, बैठ जाओगे, इसी पे ध्यान धरोगे, परमेणा समाधिना, परम समाधि के द्वारा। अब ये बात थोड़ा क्लियर समझ लीजिए, एकदम अगर हम फोकस कर लें कि हमको भक्ति करनी है, तब भवान कल्प विकल्पेशु, जितनी भी आगे सृष्टि होने वाली है तुम करोगे, उसमें न विमोहयति करहिचित, विमोहित नहीं होगे। समझ में आया आपको, जो ब्रह्मा जी को आज्ञा दी जा रही वही हम लोग को आज्ञा दी जा रही। भगवान अर्जुन को भी यही बोले, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। कार्य करो, युद्ध करो या जो कुछ भी कार्य करो, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए। हर दिन व्यक्ति इस प्रकार से अगर फोकस रहे कि भाई मेरा जीवन भगवान की भक्ति करने के लिए ही है, तब वह विमोहित नहीं होगा। इस कार्य कर रहा हूं, उससे भक्ति बढ़ेगी। एक सिंपल सी बात है, जब भूख लगती है तो
सामने ग्लास भी होता है तो ग्लास ही खाना शुरू कर देते हैं। होता है क्या ना, एकदम स्पष्ट होता है, भाई इससे तुम्हारी भूख मिटेगी नहीं, प्लास्टिक चबाना शुरू कर देते हैं, ये माउसी खाद है ना, ऐसा नहीं है। तो वहाँ जिज्ञासा होती, किस चीज़ से मेरी भूख मिटेगी और किस चीज़ को नहीं खाने से भूख नहीं मिटेगी। कभी कभी होता भी है, कभी हुआ आपके संग कि भूखे हैं, कुछ कम वस्तु घर में रखी और आला सारा खाना बनाने में, तो कह रहे यार इससे क्या होगा, इससे तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। और जब भूख की जिज्ञासा, भूख नहीं होती तो कोई जिज्ञासा नहीं होती। तो भगवत प्रेम मेरा कैसे बढ़ेगा, उस कार्य की जिज्ञासा हो, खूब जम के करे, तो रहेगा तो वह मोहित नहीं होगा कभी। ऐसा हो गया। अब क्या होता है, श्री शुक उवाचा संप्रदिश्यैवमजनो जननां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तदरूपम आत्मनो न्यरुडध हरि। संप्रदिश्य अर्थात सम्यक रूप से उपदेश करके, संप्रदिश्यैवम अजनो, इस प्रकार से, अजन मतलब परमेश्वर भगवान विष्णु, जननाम परमेष्ठिनाम, जो परमेष्ठि अर्थात परम नेता ब्रह्मा जी को इस प्रकार से उपदेश दे करके, पश्यतस्तस्य तद्रूपम, उनके देखते ही देखते उस रूप को, आत्मना न्यरुढ़त हरि, उन भगवान हरि ने अपने स्वरूप को अंतर्हित कर लिया। आप लोग सब संस्कृत सीख गए हैं क्या? आपने कब सीखा? आप तो धड़ाधड़ बोल रहे हैं, वाह। ठीक है। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जिदम सपूर्वत। ब्रह्मा जी ने इंद्रियों के अर्थ के लिए, अपने भक्तों की इंद्रियों के को पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए जो जैसा रूप भगवान का था, जब वह अंतर्हित कर लिया तो हरये विहितांजलि, भगवान हरि को उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सर्वभूतमयो विश्वम, और जो सभी जीवों से भरा हुआ ये विश्व है, उसको पूर्ववत ससर्जेदम, जैसे पिछली सृष्टि में, पिछले सृष्टि में सृष्टि हुई थी, वैसे ही फिर रच दिया। अब क्या किया, अब ब्रह्मा जी ने क्या किया देखिए। प्रजापतिर धर्मपतिर एकदा नियमान यमान भद्रम प्रजानाम अन्विच्छन आतिष्ठत स्वार्थ काम्यया। प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी, धर्मपति मतलब ब्रह्मा जी, एकदा नियमान यमान, एक दिन एक समय नियम और यम में आतिष्ठ बैठ गए। क्यों? भद्रम प्रजानाम अन्विच्छन, जीवों का कल्याण हो, इस स्वार्थ काम्या से, इस इच्छा से वह नियम और यम में बैठ गए। तम नारदः प्रियतमो रिक्तदानम अनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण तमेन च। तम यानी उन ब्रह्मा जी को नारद जी ने, जो कि प्रियतम पुत्र थे, रिक्तदानम अनुव्रतः, रिक्तदान मतलब दहेज नहीं, सॉरी, दाय भाग के रूप में प्राप्त किया, उत्तराधिकारी थे ब्रह्मा जी के भक्ति योग की संपदा में। अनुव्रतः अर्थात वह पितृभक्त थे, शुश्रूषमाणेन अपने सेवा परायण थे ब्रह्मा जी की, शीलेन अर्थात बहुत सुंदर स्वभाव था, प्रश्रयेण मतलब विनयशीलता थी, दमेन मतलब अपनी इंद्रियों में उनका स्वयं था। तो अब उन्होंने ऐसा करके क्या किया, नारद जी ने क्या किया, मायां विविदिशन विष्णुर्मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन पितरम पर्यतोष्यत। माया के बारे में विविदिशन, जानने की इच्छा व्यक्त करी, पूछे, किसकी? विष्णुर्मायेशस्य, भगवान विष्णु की, जो माया के ईश्वर हैं, उनकी माया के कार्य के बारे में वह पूछे। क्यों पूछे? महामुनि, वे मननशील थे, महाभागवत महान भक्त थे, राजन अर्थात हे परीक्षित महाराज, इस पर पूछे, और नारद जी पूछे, और पितरम पर्यतोषित, अपने पिता ब्रह्मा जी को इस प्रकार से अपनी सेवा और गुणों के द्वारा संतुष्ट देखकर फिर वह पूछे। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिपप्रच्छा भवान यन्मानुपृच्छति। तुष्टम निशाम्य पितरम, अपने पिता ब्रह्मा जी को संतुष्ट देख करके, लोकानां प्रपितामहं, जो सभी लोगों के परदादा हैं ब्रह्मा जी, उनको देख करके, देवर्षि परिपप्रच्छा, देवर्षि नारद जी ने उनको बहुत अच्छे से पूछा, भवान यन्मानुपृच्छति, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो। तो सब बात बोलने की क्या जरूरत थी, जैसे आपने मुझसे प्रश्न किए थे वैसे ही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए थे, और वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। तस्मैदाम भागवतम पुराणम दशलक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। तस्मै उन नारद जी को, इदम भागवतम पुराणम दशलक्षणम, यह
जो नारद जी ने प्रश्न किए, समझिए, जो नारद जी ने प्रश्न किए वैसे प्रश्न आप कर रहे हैं। तो नारद जी को ब्रह्मा जी ने यह भागवत जो 10 लक्षणों से युक्त है वह कहा, इसलिए मैं भी आपके प्रश्नों का उत्तर भागवत की व्याख्या के द्वारा ही करूंगा। समझ में आ गया? प्रोक्तम भगवता प्राह, जो भगवान के द्वारा कहा गया था। प्रीतः पुत्राय भूतकृत, अपने पुत्र ब्रह्मा जी, क्षमा कीजिएगा, नारद जी से प्रीतः, प्रेम करने के कारण, भूतकृत मतलब जीवों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उनके प्रश्नों के उत्तर में भागवत को कहा था। नारद प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। उसी भागवत को नारद प्राय मुनये, नारद जी ने व्यास मुनि को कहा था। कहाँ कहा था? सरस्वत्यास तटे नृप, सरस्वती की नदी के तट पे कहा था। हे नृप अर्थात राजा परीक्षित महाराज। क्या कर रहे थे व्यासदेव? टीवी देख रहे थे। टीवी नहीं देख रहे थे। ध्यायते ब्रह्म परमम, परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। कौन? व्यासाय, व्यासदेव। कैसे थे? अमित तेजसा, उनका अद्भुत पराक्रम, उनका तेज था। ऐसे उन्होंने व्यासदेव को कहा। यदुताहम त्वया पृष्टो वैराजात पुरुषादिदम यथासी तदुपाख्यास्ते प्रश्नान अन्यांस्त कृतस्नुषः। तो अब मान लो सुखदेव गोस्वामी को जिज्ञासा है, भाई यह सब हमको क्यों बता रहे हैं आप? तो कह रहे यदु उत आहम त्वया पृष्टो, जैसा आपने मुझसे पूछा था, वैराजात पुरुषादिदम, कि भाई विराट पुरुष से जगत की सृष्टि कैसे होती है, यथा आसीत मतलब कैसे सृष्टि होती है, तद उपाख्यास्ते, मैं सब उसका वर्णन करूंगा, उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। और अन्याश्च कृतस्नुषः, आपने यह जो प्रश्न किया था कि विराट पुरुष के द्वारा जगत की लोकांतर की सृष्टि कैसे होती है, और जो अन्य प्रश्न किए थे उनके उत्तर में मैं उस भागवत को बोलूंगा जो कि 10 लक्षणों से युक्त है। थोड़ा समझ लीजिए फाइनल। नारद जी ने वैसे ही प्रश्न किए थे जैसे परीक्षित महाराज ने किए थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किए थे और ब्रह्मा जी ने उस प्रश्न के उत्तर में भागवत कही थी। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वही भागवत मैं आपको भी कहूँगा जो 10 लक्षण से युक्त है। इसी के संग हमारा अगला अध्याय शुरू होगा कि 10 लक्षण क्या है, इत्यादि 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 इत्यादि। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे जय।